भोर का समय है, आकाश बिल्कुल साफ है और नदी का जल शीतल है। पंछी अपने घोंसलों से निकलकर विहार को निकल चुके हैं। उधर पूर्व दिशा के आकाश में कुछ लालिमा सी उभर रही है और धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे अपने साथ घोड़ों के रथ पर सवार सूर्यदेव तेजी से इस ओर बढ़ते आ रहे हैं। प्रकृति के इस सौंदर्य के बीच एक और ध्वनि गूंज रही है। ध्यान से सुनने में लगता है कि यह गायत्री मंत्र है। कर्ण के साथ नियति ने किया क्रूर मजाक, पर इतनी सुबह गायत्री मंत्र का पाठ करते हुए सूर्यदेव को अर्थ देता है। यह युवक कौन है? यह कोई और नहीं, कर्ण है। महाभारत में जिसे महादानी, महान धनुर्धर और महावीर होने का गौरव प्राप्त है, उसे महारथी और रश्मिरथी कर्ण कहा गया है। कर्ण महाभारत का एक ऐसा पात्र है जिसके साथ नियति जन्म से ही क्रूर मजाक शुरू कर देती है। पैदा होते ही माँ से बिछड़ना पड़ा, प्रखर मेधावी होते हुए भी शिक्षा से वंचित होना पड़ा। किसी तरह कौशल का प्रशिक्षण मिला भी तो वह भी श्राप के साथ सूत पुत्र कहा गया। प्रेम में भी छल, विवाह में भी छल, रण कौशल में भी छल, और जब अपने जीवन का सबसे जरूरी युद्ध लड़ने खड़ा हुआ तो जीवन ने फिर छल। ठीक उसी समय कर्ण को पता चला कि वह तो कुंती पुत्र पांडवों में सबसे बड़ा है, लिहाजा यहाँ भी बिना लड़े युद्ध में हारना उसके भाग्य में लिखा। कर्ण के मानस पिता हैं सूर्यदेव, फिर भी एक आशीष कर्ण से कोई नहीं छीन सका। वह था सूर्यदेव का आशीष। महान कर्ण विश्व के महान और त्याग की मूर्ति देवता सूर्यदेव का पुत्र था। त्याग और दान का ये वरदान कर्ण को अपने पिता सूर्यदेव से ही मिला था, जो जीवन भर उसकी शक्ति बना रहा। सूर्यदेव सिर्फ वेद पुराणों में ही नहीं शामिल हैं, बल्कि रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों में भी वे प्रमुख किरदारों के रूप में शामिल होते हैं। श्री राम का तो जन्म ही सूर्यवंश में हुआ था, तो वह वहीं महाभारत में वह कर्ण के मानस पिता के रूप में दिखाई देते हैं। कैसे हुआ कर्ण का जन्म? कुंती ने जब इसी दुर्वासा से देवहूति मंत्र पाया तो सिर्फ परीक्षण करने के लिए उन्होंने सूर्यदेव को बुला लिया। लिहाजा उन्हें बिना विवाह के ही मां बनना पड़ा था। इसी लोक लाज के कारण कुंती ने अपनी पहली संतान कर्ण को जन्म के बाद ही गंगा में बहा दिया, जो कि बाद में दानवीर कर्ण के नाम से जाना गया। कर्ण के जन्म का रहस्य भी पिछले जन्म में सूर्यदेव के एक वरदान में छिपा है। कर्ण का जन्म होना और जीवन भर यातनाएं भोगना भी उसके पूर्व जन्म का फल था। क्या कर्ण का पीछा कर रहा था पिछले जन्मों का कर्म? सतयुग में नर और नारायण ऋषि, जो किसी श्री हरि के अंशावतार थे, वे तपस्या कर रहे थे। दूरदुम्भ दंबोधवा नाम के एक राक्षस को वरदान था कि उसका वध वही कर सकता है जिसने 1000 साल तप किया हो। राक्षस को सूर्यदेव ने 100 कवचों और दिव्य कुंडल का वरदान भी दे रखा था। जो भी उसका एक कवच भी तोड़ता, उसकी भी मृत्यु हो जाती। दूरदुम्भ के अत्याचार से परेशान देवता विष्णु जी के पास गए तो उन्होंने सभी को नर नारायण के पास भेज दिया। नर नारायण ने देवताओं की बात सुनी और उनकी सहायता का वचन दिया। नर नारायण की कथा। राक्षस से युद्ध शुरू हुआ। पहले नर ने युद्ध किया, नारायण तपस्या करते रहे। कई दिन तक युद्ध के बाद
नर ने राक्षस का कवच तोड़ दिया और नर की भी मृत्यु हो गई। इस पर नारायण उठे और तपस्या के फल से नर को जीवित कर दिया। अब नर ने तपस्या शुरू की और नारायण युद्ध करने लगे। नारायण ने दूसरा कवच तोड़ा तो उनकी भी मृत्यु हो गई, लेकिन उन्हें नर ने तप के फल से जीवित कर दिया। इस तरह लगातार युद्ध चलता रहा। नर नारायण एक एक करके युद्ध करते रहे, कवच तोड़ते रहे और एक दूसरे को जीवित करते रहे।